अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। भाई टॉटनहम के ना एल लग चुके हैं, ठीक है। साइनिंग तो हमसे की नहीं जा रही है। एक प्लेयर हमने मुश्किल से साइन किया है, मोहम्मद कुदूस, इस पर्टिकुलर समर विंडो में, ठीक है। बट मुझे ना अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि क्यों हम साइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे लग रहा है वो है होम ग्रोन इशू। अब ये क्या है, किस तरीके से हमें इफेक्ट कर रहा है, हमारे स्क्वाड को इफेक्ट कर रहा है, यही आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको भी समझ आएगा कि ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत ही बड़ी है। एंड स्पर्स की हायरार्की बोर्ड इस पे ध्यान ही नहीं दे रही है, एंड दैट कैन कॉस्ट अस बिग इश्यूज इन द चैंपियंस लीग। चलिए डिस्कस करते हैं क्या बकैती है ये, एंड कैसे स्पर्स को इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें पता ही होगा दैट देयर इज अ होम ग्रोन कोटा वाला सीन होता है, जो कि प्रीमियर लीग में भी होता है एंड चैंपियंस लीग में भी होता है, ठीक है। तो आज हम दोनों कंपटीशन के लिए डिस्कस करते हैं कि स्पर्स कौन से पोजीशन पे है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा, और अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। सो पहले प्रीमियर लीग की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियर लीग में ये क्राइटेरिया है कि आप 17 प्लेयर से ज्यादा, मतलब 17 प्लेयर से ज्यादा प्लेयर्स फुलफिल नहीं कर सकते जो होम ग्रोन क्राइटेरिया फॉलो नहीं करते हैं। मतलब 25 मैन स्क्वाड में 17 प्लेयर से ज्यादा बाहर के नहीं होंगे, 8 आपके पास एटलीस्ट होम ग्रोन होने चाहिए। अब होम ग्रोन का क्या मतलब है? तो होम ग्रोन का मतलब यह है कि कोई भी प्लेयर जिसने 3 साल तक ट्रेन किया हो बिफोर हिज 21st बर्थडे इन फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड या फिर वेल्स, तभी वो होम ग्रोन कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसे प्लेयर आपके पास कितने हैं? टॉटनहम में 8 प्लेयर हैं, एग्जैक्टली 8 प्लेयर। दे आर ब्रेंडन ऑस्टिन, केविन डांसो, बेन डेविस, आर्ची ग्रे, ब्रेनन जॉनसन, जेम्स मैडिसन, डोमिनिक सोलांकी एंड जेट स्पेंस। एंड बहुत सारे एकेडमी ग्रेजुएट्स भी हैं हमारी टीम में जो इस क्राइटेरिया को पास करते हैं, जैसे माइकी मूर हो गया आपको, या फिर जेमी डॉनली हो गया, एल्फी डिवाइन हो गया। सो दे आर करेंटली ऑन टारगेट। 25 में से 8 प्लेयर हमारे होम ग्रोन है, टोटली फाइन, वी आर गुड विद द प्रीमियर लीग। अब इशू कॉम्प्लिकेट हो जाती है यूएफा के रूल के हिसाब से। सो टॉटनहम 2 लिस्ट सबमिट करेगी यूएफा को, ठीक है। पहला होगा जो मेन स्क्वाड का लिस्ट होगा, लिस्ट ए, ठीक है। एंड लिस्ट बी उन प्लेयर्स के बारे में होगा जो कि जनवरी 1 2004 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नंबर जो कि मेन स्क्वाड का है, जो 25 प्लेयर का स्क्वाड है, ठीक है, वो सेम होता है, ठीक है, यूएफा में भी और प्रीमियर लीग में। बट जो उनका होम ग्रोन का क्राइटेरिया है दैट इज डिफरेंट, एंड यहां पे पेज फंसता है, क्योंकि होम ग्रोन इन यूएफा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एसोसिएशन ट्रेन्ड एंड अदर इज कॉल्ड लोकली ट्रेन्ड। अब यूएफा को ना घंटा फर्क पड़ता है कि उसने कौन से इंग्लैंड के फुटबॉल एसोसिएशन में ट्रेन किया है या वेल्स के फुटबॉल एसोसिएशन में ट्रेन किया है, जैसे प्रीमियर लीग का क्राइटेरिया है, ठीक है। उनको चाहिए, मतलब ये सख्त है, ये कंपलसरी है कि उनको चाहिए कि बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 21 किसी भी प्लेयर ने अगर आपके क्लब में 3 सीजन से ज्यादा, 36 महीने से ज्यादा बिताए हैं, तभी वो होम ग्रोन कंसिडर होगा या फिर लोकली ट्रेन कंसिडर होगा। तो मतलब अगर आपके पास 8 एसोसिएशन बेस्ड प्लेयर हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली कहीं भी जाके उन्होंने ट्रेन किया है, ठीक है, उनमें से 4 ऐसे होने चाहिए जो कि लोकली ट्रेन हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मतलब 8 का क्राइटेरिया है, 8 में से 4 एटलीस्ट लोकली ट्रेन होने चाहिए, मतलब कि टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में उन्होंने 3 साल प्रॉपरली ट्रेनिंग की हो 15 से 21 साल के बीच में। समझ गए? अब हमारे स्क्वाड में सिर्फ एक प्लेयर है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एंड दैट इज आवर थर्ड चॉइस गोलकीपर ब्रेंडन ऑस्टिन। उस चक्कर में क्या होगा कि यूएफा बोलती है अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये कंप्लीट, तो आपको 3 स्लॉट खाली छोड़नी पड़ेगी। तो हमारा जो स्क्वाड होगा, जो 25 मैन स्क्वाड होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा 22 मैन स्क्वाड में। लास्ट सीजन एल्फी विटमैन को हम लोगों ने यूरोपा लीग स्क्वाड में रजिस्टर करवा लिया था, ठीक है, बट वो भी अब इस सीजन जा चुका है। तो अब हमारे पास होम ग्रोन के लिए सिर्फ एक ही प्लेयर है, जो मैंने बताया आपको, ब्रेंडन ऑस्टिन, एंड दैट इज आल्सो अ थर्ड चॉइस गोलकीपर। मतलब देयर इज अ चांस कि वो चैंपियंस लीग में खेलेगा भी नहीं, ही वोंट इवन पुट हिज फुट ऑन द पिच। इस सीजन उन्होंने जितनी भी साइनिंग की है स्पर्स ने, ठीक है, चाहे वो कुदुस हो, मथीस टेल हो और कोटा टकाई हो, इनमें से कोई भी एसोसिएशन ट्रेंड कंसिडर नहीं किया जा सकता है, स्पेशली इन दिस सीजन, ठीक है। मॉर्गन गिब्स वाइट भी
अगर वो लेकर आए स्पर्स, तो भी वो एसोसिएशन ट्रेंड में जाएगा. ही वोंट बी काउंटेड इन द लोकली ट्रेन कोटा, विच इज अ वेरी बिग इशू फॉर अस. चैंपियंस लीग जैसे कॉम्पिटिशन में आपका स्क्वाड ऑलरेडी ट्रिम डाउन है विद 22 प्लेयर्स, ठीक है, एंड जिसमें आपको पता है कि आपके स्क्वाड में इंजरीज का रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है. तो आपके पास ऑलरेडी यू आर ऑन थिन आइस. कोई भी एक क्रूशियल प्लेयर इंजर्ड हुआ, एवरीथिंग कैन डिरेल फॉर अस, स्पेशली इन दोज यूरोपियन कॉम्पिटिशंस. तो भाई क्लब को ये समझना चाहिए कि साइनिंग तो करो, बट एटलीस्ट बैलेंस आउट तो करो. तुम अंधे प्लेयर बाहर से ले आओगे, दैट इज फाइन, बट तुमको होम ग्रोन टैलेंट भी तो, होम ग्रोन कोटा भी तो फॉलो करना पड़ेगा. नहीं करोगे तो वी विल बी कट शॉर्ट. इसलिए कहते हैं कि अपनी अकेडमी पे फोकस करना बहुत जरूरी है. एंड टॉटनहम के साथ सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि उनकी अकेडमी से कोई प्लेयर निकल के ही नहीं आया है. आप लिवरपूल को देखो, आप मैन सिटी को देखो, आप आर्सेनल को देखो, इन सब के पास अपने अकेडमी से निकले हुए कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अब स्टार्टिंग 11 में खेलते हैं एंड दे हैव अ परमानेंट प्लेस. आर्सेनल में बुकायो साका है, मैनचेस्टर सिटी में फिल फोर्डन है, लिवरपूल में हार्वी एलियट है, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो लोकली ट्रेन है. तो उनको कभी इन सब चीज़ों के लिए सोचना नहीं पड़ता है. और एक हम लोग हैं, हमारी एकेडमी से जो प्लेयर आते हैं हम उन्हें बाहर लोन आउट कर देते हैं, बेच देते हैं. उनके लिए कोई पाथवे क्रिएट नहीं करते हैं कि वो हमारे फर्स्ट टीम में एंटर कर पाए. एंड दिस इज सो सैड एंड दिस इज सिकनिंग. भाई तुम टॉप 6 क्लब हो, तुम्हारी अकेडमी है इतनी बड़ी, इतने सारे प्लेयर्स खेलते हैं, यू नीड टू क्लियर दोस पाथवे. एंड आई होप कि ऐसा अब जो हमारे प्लेयर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड है, जैसे लूका विलियम बार्नेट है, माइकी मूर है, ठीक है, इन सब के साथ ये बेवकूफ़ी ना हो. आई वॉन्ट देम टू एक्सेल इन आर स्क्वाड गोइंग इन द फ्यूचर. अभी जब ये विंडो स्टार्ट हुआ था तो काइल वॉकर पीटर, जो कि हमारे अकेडमी से ही ग्रेजुएटेड है, ठीक है, वो बंदा अवेलेबल था एज अ फ्री एजेंट फ्रॉम साउथहैम्पटन, बट हम लोगों ने उस पर फोकस ही नहीं किया. फॉर मी इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, क्योंकि उस प्लेयर को लाके एटलीस्ट आप अपना स्क्वाड तो स्ट्रेंथ कर सकते हो. He can also provide backup at the full back positions. तो क्या प्रॉब्लम क्या थी, तुम उसके पीछे गए काहे नहीं? फ्री एजेंट था, पैसा भी नहीं लग रहा था, तुम्हारा होम ग्रोन कोटा भी फुल हो रहा था. मतलब अक्ल तो लगानी पड़ेगी ना यार, क्या चाह क्या रहे हो तुम. अच्छा, बाय द वे मैं ये बता दूं कि नोनी मदुएके तब भी हमारे लोकली ट्रेन कोटा में नहीं पास होता. द रीजन इज कि उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो 15 से 21 साल बोला है, उस टाइम तक वो PSV आइंडहोवन में जा चुका था. दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे थे ट्विटर अकाउंट्स पे कि क्यों नहीं मदुएके को हम लोगों ने रिटेन किया एंड ऑल, हम लोग ले सकते थे उसे, बट दैट वाज द रीजन. अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कैसे हैं, ठीक है, जो हमारे बाहर के प्लेयर हैं, जो ऐसे प्लेयर हैं जो लोकली ट्रेंड हैं और दूसरे क्लब्स में खेल रहे हैं. तो आपको पता चलेगा कितनी गंदी क्वालिटी है अकेडमी की, एंड दैट इज मी बीइंग वेरी ब्रूटल अबाउट इट. ऑलिवर स्किप, हैरी विंक्स, जेफेट टैंगेंगा, ये सब चैंपियनशिप लेवल के प्लेयर्स हैं जो अभी चैंपियनशिप में खेलेंगे, ठीक है. तो आप ये सोचो कि हमारी एकेडमी का स्तर कितना गिरा हुआ है, ठीक है. इनमें से कोई भी प्लेयर आप ला सकते हो? आई डोंट थिंक सो. हाँ, एक प्लेयर ला सकते हो, Son. नहीं आएगा. क्यों आएगा भाई? अच्छा खासा जीत रहा है टाइटल्स, वो क्यों आएगा? आ जाता तो बढ़िया रहता, बट नॉट पॉसिबल. इतना बड़ा स्क्वाड है हमारा भाई, बट तब भी बहुत सारे प्लेयर्स हम लोग को छोड़ने पड़ेंगे, स्पेशली फॉर यूरोपियन कंपटीशन. अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन ऐसी है कि थॉमस फ्रैंक को एटलीस्ट 9 फर्स्ट टीम प्लेयर्स को बाहर छोड़ना पड़ेगा. अब मैं बताता हूँ कौन से हैं. कोटा टकाई, सोलोमन, ब्रायन हिल, यांग मिंग ह्यूक, राडू ड्रागुसिन, क्योंकि उसे ACL इंजरी हो गई है, डेविस, एशले फिलिप्स जो कि ऑलरेडी लोन पे जा चुका है, ऑल्दो वो एसोसिएशन ट्रेंड ही था अगर वो रहता भी, ठीक है. बट अभी भी 7 लोग हो रहे हैं, ठीक है. 2 प्लेयर अभी भी हैं जो स्क्वाड से मिस आउट करेंगे. कौन से वो 2 प्लेयर होंगे, ठीक है, अब वो देखना. और मान लो अगर गिब्स व्हाइट आ जाता है तो दिस विल इवन कॉम्प्लिकेट थिंग्स इवन मोर. भाई टॉटनहम को सच में सोचने की ज़रूरत है अपने ट्रांसफ़र बिजनेस पे, अपने मेथडोलॉजी पे, अपने प्लान्स में, कि यार किस तरीके से वो ये पर्टिकुलर चीज़ें भी, ये गैप्स भी फुलफिल करें, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी यार. कैसे compete करेंगे हम जब हमारे पास प्लेयर्स भी पूरे नहीं है, जब हम स्क्वाड लिस्ट जो कि 25 की, हम 25 प्लेयर्स तक नहीं दे पा रहे हैं अपने कॉम्पिटिशन में, तो ट्रॉफी क्या खाक जीतेंगे. फॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म में ये इशू नहीं रहेगा. जैसे ल्यूका बर्गवाल एंड आर्ची ग्रे 2026-27 से विल बी कंसिडर्ड लोकली ट्रेंड प्लेयर्स, तो वो 2 प्लेयर हमारे कोटा में आ जाएंगे, ठीक है. तो 4 में से अपने 3 स्लॉट भर जाएंगे, ब्रैंडन ऑस्टिन, बर्गवाल और आर्ची ग्रे. एंड सेम विल हैपन विथ लूका विस्कोविच, बट जब वो 3 साल के लिए यहाँ पे रहेगा, ठीक है.
तो इन दिस पर्टिकुलर सीजन वी आर इन बिग ट्रबल. ऑब्वियसली आगे जाके इट विल स्टिल बी बेटर. आई गेस नेक्स्ट सीजन से यह सही हो जाएगा, बशर्ते हम लोग यूरोपियन कंपटीशन में है नेक्स्ट सीजन, जो कि रहना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड. बट यार ये सारी चीजें भी तो आपको टैकल करनी पड़ेंगी ना. यू आर अ यूरोपियन चैंपियन, डैम इट, एक्ट लाइक वन. आपको ट्रांसफर्स भी नहीं करने हैं, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रांसफर्स ना करने का रीजन, वन ऑफ द रीजन ये भी है. सो टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो. यार तुम लोग को ये फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है ये सब जान के? और अगर नहीं समझ आया तो भी बताना. मतलब मैं अगर नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ऑल्दो आई थॉट मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल लेट मी नो. बट यार बताओ अपनी फ्रस्ट्रेशन यार. टेल मी, आर यू नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद दीज काइंड ऑफ स्टफ? कि यार भाई एक तो ऑलरेडी स्क्वाड में प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग बिल्ड नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफर्स नहीं कर रहे, ऊपर से ये होम ग्रोन वाला अलग ही इशू है. ठीक है, जिसके चक्कर में हम लोग अपनी कैपेबिलिटी, हम लोग अपना पोटेंशियल, हम लोग अपने चांसेस इन यूरोपियन कंपटीशन ऑलरेडी ट्रिम डाउन कर रहे हैं. भाई कंपटीशन स्टार्ट भी नहीं हुआ एंड वी आर ऑलरेडी एट अ डिसएडवांटेज. तो भाई ये सब तो बहुत ही खराब चीजें हैं यार. बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगता है. इफ यू फाइंड दिस वीडियो रिसोर्सफुल एंड आपको समझ आया हो जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, मेक श्योर दैट यू hit the subscribe button and like this video. It will help me a lot. I'll come back with more such videos on Spurs and all the football related content, so make sure that you follow our channel. Thank you and have a great day.